गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो कृष्णा, आज हम क्या करेंगे? ये सवाल आपके भी दिमाग में आता होगा, कभी ना कभी आया जरूर होगा जिम में जाके कि आज हम क्या करेंगे। तो इसी सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगे। तो हम बात करेंगे द बिगिनर आपको अपनी स्टार्टिंग फैट लॉस जर्नी या फिटनेस जर्नी आपको कैसे स्टार्ट करनी है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे उन लोगों के लिए करेंगे जो पहली बार जिम ज्वाइन कर रहे हैं या आंटी अंकल हैं, यूथ है, उन्हीं लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और एज अ बिगिनर आपको अपनी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है और क्या क्या वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको कृष्णा भी। जैसे कि हम लोग आपने सुना होगा, हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, मूवी हॉल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ हमें हर चीज़ पता होती है कि हमें वहाँ जाके क्या करना है, क्या नहीं करना है। वहाँ के हर जगह के एडिकेट्स होते हैं, ऐसे ही जिम के भी अपने एडिकेट्स होते हैं कि आप जब जिम में एज अ बिगनर आ रहे हो, जब आप नए आ रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ से आपको फ़ायदा होगा, किस चीज़ से आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपकी वो स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जितनी आपकी स्टार्टिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतना आपका एंड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपकी स्टार्टिंग एकदम ख़राब हो जाएगी ना तो आपका बिल्कुल ना तो आने वाला टाइम पे ना आपकी मसल प्रॉपर ग्रो कर पाएगी, ना ही आप चीज़ों को लेके उतना अच्छे से सीख पाओगे, ना कर पाओगे। ये बात तो तुमने सही बोली कि एटिकेट्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक क्वेश्चन और है मेरा कि डंबल या कोई भी आप जिम की कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसको री-रैक करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कभी कभी मैं भी गलती करती हूँ जिम में आके कि अपना सेट मारती हूँ और डंबल्स डाल देती हूँ, तो उसको कितना ज़रूरी है री-रैक करना? देखिए, वेट आपका री-रैक करना इसलिए और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सपोज आप वर्कआउट कर रहे हो या कोई भी और वर्कआउट कर रहे हो तो पहली चीज़ तो ये कि आपके वेट री-रैक करने की वजह से जिम का जो एटमॉस्फेयर है, जो चीज़ें हैं वो बहुत क्लीन दिखेंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सपोज कोई भी वर्कआउट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सपोज हम वर्कआउट जब कर रहे होते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं, कई तरह की इंजरी या फिर कई तरह की सीरियस इंजरीज होने से आप बच जाओ या फिर किसी को चोट ना लग जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए अपना वेट जहाँ से आप ले रहे हैं प्रॉपर रिलैक करें। दूसरा, इससे रिलैक करने से ये होता है कि वहाँ पे सपोज जो स्टाफ काम कर रहा होता है, जो भी ट्रेनर काम कर रहा है, एक उसकी भी हेल्प हो जाती है क्योंकि वो दिन भर अपना एक कूल बॉडी टेम्परेचर पे वेट बार बार रिलैक करता रहेगा, उससे ट्रेनर को भी मल्टीपल इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। ये भी एक तरीके से एटिकेट्स है क्योंकि जिम में जाके अगर आप मुझे डंबल्स रिलैक्स नहीं कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छा नहीं है और ये सबको करना चाहिए। आप अपना सेट मारो और फिर से आप रिलैक्स करो, वेट लो, फिर से लो, क्योंकि आसपास के लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं और इंजरी होने का डर रहता है। री-रैक वेट में आपको वेट ढूंढने में भी आसानी रहती है, वरना सपोज किधर फेंक दिया उधर फेंक दिया तो वेट ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है और एक्सरसाइज का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। हाँ, एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन से टाइम बहुत एक्सीड हो जाता है, कोई फायदा नहीं होती इसको। तो एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है और मेरे जो इंस्टा पे मेरे जो फॉलोअर्स हैं या जो भी मुझे फॉलो करते हैं वो मुझसे ये पूछते हैं कि मैम, हम जब नए नए हैं, हम जिम जाएं तो हम कैसे स्टार्ट करें। और एक प्रॉब्लम मैंने देखी है लोगों में कि जिम तो बड़ा एक्साइटमेंट के साथ ज्वाइन करते हैं लेकिन वो फिर थोड़े दिन में जिम से ब्रेक ले लेते हैं, या वो क्या रीजंस होते हैं कि वो क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा होता है ना कि जैसे सपोज कोई बिगनर है, मैं कहूँगा कि अगर कोई 17 से 18 साल का लड़का है या लड़की XYZ कुछ भी है, वो लोग ये चाहते हैं कि वो जिम ज्वाइन करते ही उनको सडन 1 वीक के अंदर रिजल्ट मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि एटलीस्ट आपको एक अच्छी प्रॉपर गाइडेंस में रहना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि बॉडी में क्या चल रहा है, किसी को नहीं पता है। एटलीस्ट जो ट्रेनर वहाँ पे अवेलेबल है वो आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम जिम ज्वाइन करते हैं तो ना ही हमारे मसल टिश्यूज उतने अच्छे होते हैं एज अ बिगनर, और ना ही हमें किसी चीज़ का आइडिया होता है। जिस चीज़ को हमने कभी लाइफ में करा ही नहीं वो हम नहीं कर सकते। सपोज हम स्कूल जा रहे हैं, अगर आप स्कूल में बिना टीचर के बच्चे को बैठा के आ जाओगे तो बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। तो हम किसी भी चीज़ में आगे अगर हमें बढ़ना है तो वहाँ पे हमें एक एज अ टीचर अब चीज़ की ज़रूरत है ही। टीचर हो, कोच हो, कुछ भी हो, आपको प्रॉपर एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो जितनी अच्छी गाइडेंस में आप रहोगे या जितने जल्दी आप गाइडेंस में आ जाओगे उतना आपको आने वाले टाइम में ईजी हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअली मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगी, जो बेसिकली बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना जो एटलीस्ट बिगिनर हैं, क्योंकि जब मैं बिगिनर थी तो मैं भी ये चीज़ करती थी। और अगर आप नए हैं और जिम में जा रहे हैं और आप उन लोगों को देख रहे हैं वेट उठाते हुए और उनकी फिजिक को देख रहे हैं कितने बढ़िया हो गए हैं वो, तो आप उनकी पहले की जर्नी भी जानिए कि उन लोगों ने कैसे स्टार्ट किया था, कैसे अपना
आज वो इतना हैवी वेट उठाते, क्योंकि जब मैं जिम में जाती हूँ तो मैं भी अगर 40 किलो से स्क्वाट्स मारती हूँ, कुछ भी करती हूँ, हैवी वेट उठाती हूँ, तो लोग मुझे भी देख के पूछते हैं कि ये मैम कितना अच्छा वर्कआउट करती हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने में सीख जाओगे, ये मतलब आप छोड़ो, मतलब धीरे-धीरे आप आगे बढ़ेंगे और धीरे-धीरे आप उस वेट पे आ जाओगे। तो आपको पेशेंस रखना है और लगे रहना है पूरी, मतलब आप समझो कि आपको लगे ही रहना है अपने वर्कआउट पे, अपनी डाइट पे। और आज मैं इस चीज़ की भी बात करूँगी, लोग कहते हैं जिम ज्वाइन करने से आप पतले हो जाएंगे या जिम ज्वाइन करने से आप फिट हो जाएंगे। तो जिम का क्या कितना इम्पोर्टेंट रोल है और साथ में डाइट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है और डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने भी जब अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी है तो मैंने भी खुद अकेले नहीं करी है, बहुत लोग मेरी फिटनेस जर्नी में मुझे हेल्प किए हैं, जिसमें से एक कृष्णा भी है। इसीलिए आपने देखा होगा मैं हमेशा कृष्णा के साथ वीडियोस ज़्यादातर बनाती हूँ, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आज मैं लोगों को गाइड कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने टाइम दिया है, 5-6 साल अपने खुद के ऊपर एक्सपीरियंस किया है अलग अलग चीज़ों को, तो वही सारे एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं। तो कृष्णा बताओ कि डिसिप्लिन, डाइट या हम खाली जिम से ही वेट कम कर सकते हैं, फिट हो सकता है? डिसिप्लिन देखिए नहीं, देखिए जिम सिर्फ जिम ज्वाइन करने से कोई फिट नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज मैं एग्जांपल दूं, कोई आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करने से आईएएस नहीं बन सकता, ऐसे ही जिम ज्वाइन करने से कुछ नहीं हो सकता। जिम ज्वाइन करने के बाद आपका प्रॉपर उस चीज़ को लेके रेगुलरिटी होना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, एक अच्छी गाइडेंस में रहना, चीज़ों को देखना समझना। सपोज आप किसी को अगर अपना आइडियल मान भी रहे हो, आपने किसी को अपना आइडियल माना है, तो आइडियल का मतलब ये नहीं है कि वो जो कर रहा है आपने सेम एज फॉलो किया। आप उसकी अगर जर्नी फॉलो करना चाहते हो तो स्टार्टिंग से करो कि उसने कितने सारे फेज देखे, कितनी सारी दिक्कतें आई, क्या क्या किया, क्या नहीं किया। आपको जाते ही एकदम ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए आपको। ईगो लिफ्टिंग से तो बचना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपको इंजरी भी हो सकती है। तो ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि हमें वहाँ पे एक डिसिप्लिन और चीज़ें मेंटेन करनी है, अच्छे से चीज़ें फॉलो करनी है। जितना हम हर चीज़ में रेगुलर हो पाएंगे उतना हमें आने वाले टाइम में अच्छा फ़ायदा होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो वर्कआउट शेयर करूँगी वो आप समझो कि आप एज अ बिगिनर या आप स्टार्ट करना चाहते हो अपनी जर्नी, तो आप वो वर्कआउट कर सकते हैं। वेट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको लाइट वेट से थोड़ा पोस्चर किस तरीके से कौन से पार्ट पे क्या आपको आएगा रिजल्ट, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी वीडियो बनाऊँगी, आप फॉलो करिए। और अगर आप किसी भी सिटी में रहते हो और अगर नया जिम ज्वाइन कर रहे हो, तो मैं आपको जितना गाइड कर सकती हूँ मैं करूँगी, और कृष्णा आपको मेरे साथ जितना गाइड कर सकते हो करेंगे। लेकिन अगर आप बरेली की नहीं हैं या किसी अदर सिटी के हैं, तो आप वहाँ पे जब नहीं जा रहे हो एक ट्रेनर को आप लो, क्योंकि आपको प्रॉपर एक मेंटोर मिलेगा जो आपको गाइड कर सकता है। आप इंजरी से बचोगे, आप रेगुलर रहोगे, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। लेकिन जब आपको आदत पड़ जाएगी तो फिर आप खुद से करने लगते हो, जिससे कितना ही करते हैं। क्या करेंगे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वार्म अप से, ठीक है? क्योंकि वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्म अप जस्ट लाइक कि आपने बिना ट्रेलर के मूवी देख ली अगर आपने वार्म अप नहीं किया तो। तो ट्रेडमिल पे स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग रनिंग करते हैं, तो क्या आप रनिंग को देखिए आप रनिंग ना करें, इस पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है हर चीज़। आप रनिंग ना करके आप नॉर्मल वॉक करें। ये वार्म अप सिर्फ इसलिए होता है आपकी बॉडी में से ना एक प्री मिच्योर लैक्टिक एसिड प्रॉपर रिलीज हो जाए, तो इसलिए हम वार्म अप कराते हैं, है ना? एक मसल प्रॉपर वार्म हो जाए, आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाए, है ना? इस वजह से हम वार्म अप कराते हैं। कितनी देर करना है वार्म अप? हार्डली 5 मिनट एटलीस्ट होना चाहिए वार्म अप। 5 मिनट आपका वार्म अप हो, उसके बाद आपकी फुल बॉडी रोटेशन हो, जिससे आपकी जॉइंट मोबिलिटी अच्छी रहे, आपकी प्रॉपर स्ट्रेचिंग्स हो। उसके बाद किसी के नी में प्रॉब्लम है तो वो ट्रेडमिल पे वॉक कर सकता है। देखिए डिपेंड करता है कि नी में प्रॉब्लम क्या है। अगर सपोज उससे ACL वगैरह या कोई लिगामेंट या टेंडन इंजरी हो रखी है, कितना टाइम हो गया उसे रिकवर करे हुए, ठीक है, तो वो वॉक कर सकता है। कोई अगर अर्थराइटिस है तो वो वॉक नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर कोई नी रिप्लेसमेंट है, कुछ भी है, तो वो उसकी मतलब जो दिक्कत है उसकी वो वेरी करेगी कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा बिगनर आ रहा है, अगर से ऐसे कोई मेडिकल इश्यू है, मेडिकल कंडीशन है, तो वो अपने ट्रेनर को या सपोज जो भी उसे गाइड कर रहा है वो उसे प्रॉपर चीज़ें अपनी ब्रीफ कर दे, है ना? हर एक चीज़ ट्रेनर को पता होनी चाहिए, जिससे वो कुछ भी कराए तो आपको उससे दिक्कत ना हो, फ़ायदा ही हो, इंजरी से बच जाए।
सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेक का रोटेशन, शोल्डर का, टॉर्सो रोटेशन। सबके लिए है, मतलब कोई भी वर्कआउट ये सबके लिए, ये ज़रूरी नहीं है, इसके लिए तो आपको ज़रूरी मैंडेटरी नहीं है कि आप बिगनर हो या एडवांस हो, ये तो एटलीस्ट आपको करना ही चाहिए। देखिए बेसिकली जो वार्म अप होता है वो 15 से 20 मिनट का वार्म अप रेगुलर बेसिस पे होना ही होना चाहिए। आपका जो वर्कआउट टाइम ड्यूरेशन हो एज अ बिगनर वो 1 घंटा 15 मिनट का होना चाहिए, उससे ऊपर का नहीं, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में 15 से 20 मिनट का वार्म अप हो गया, उसके बाद आपका 30 से 35 मिनट का आपका वर्कआउट हो गया और लास्ट के 10 से 15 मिनट का आपका प्रॉपर कूल डाउन हो गया। ठीक है, ये मैंडेटरी है एज अ बिगनर जब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। सबसे पहले हम नेक को करेंगे, नेक का रोटेशन करेंगे, फिर हम शोल्डर रोटेशन करेंगे। ठीक है, फिर रिस्ट, टॉर्सो, एज अ बिगनर आप अपने कुछ भी अगर कर रहे हैं तो अपने ट्रेनर से या जो भी आपको करा रहा है उससे प्रॉपर पूछते रहें और एक बार बात करते रहें कि क्या आप कर रहे हैं वो सही कर रहा है कि नहीं करा रहा है, आपका पॉस्चर्स कैसे हैं, क्या है, सब कुछ। नहीं, इस तरह के हमें स्ट्रेच नहीं करने हैं। हमें कभी भी स्टार्ट करना है तो सडन हमारी मसल और हमारे टेंडन्स, लिगामेंट्स बहुत ठंडे होते हैं, तो इस तरह के स्ट्रेच हमें कभी नहीं करने, ये हमें दिक्कत कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, देन टॉर्सो हो गया, हिप मोबिलिटी, लोअर बॉल एंड सॉकेट के लिए सर्कमडेक्शन, अब ये तो आपकी हो गई बेसिक मोबिलिटीज़ जो हम कर सकते हैं। और उसके बाद जब हमारी बॉडी अभी पूरी तरह से अभी भी वार्म नहीं हुई है तो उसके लिए हम हाई नी और जंपिंग जैक्स, ये सब कुछ हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। स्क्वाट भी हम कर सकते हैं, स्क्वाट स्क्वाट गुड वार्म अप हमारी ओवरऑल मसल्स के लिए। एज अ बिगनर आप अगर कभी ट्रेन कर रहे हैं या किसी को करा रहे हैं तो आप उसकी हार्ट रेट को भी थोड़ा सा मेजर करके चलें, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी कैपेसिटी और वो होती है। सपोज़ वो इतना इंटेंस नहीं कर पा रहा हो या फिर बहुत उसने कभी कुछ किया ही ना हो, तो हो सकता है वो उतना सपोर्ट ना कर पाए। और दूसरा, जब किसी की एज अ बिगनर जर्नी स्टार्ट कराते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे पूछ लें और कि वो क्या करके आया है, क्या खा के आया है, सब कुछ ये मैंडेटरी है। ये बेसिक चीज़ है, मतलब ये कहीं आपको बुक में या वैसे नहीं मिलेंगी, ये चीज़ एक्सपीरियंस से मैंने सीखी है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि जब वो नया नया जिम ज्वाइन करते हैं उन्हें आइडिया नहीं होता है, वो जिम में आए, उन्होंने आके वर्कआउट शुरू कर दिया और उन्हें कई बार ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा हुआ है कि उन्हें कभी वॉमिटिंग, कभी हेडेक, कभी चक्कर आना, ये सब हो जाता है। तो आप जिस भी क्लाइंट को करा रहे हो आपको एटलीस्ट उसके बारे में सब पता होना चाहिए। अभी हमें क्या करना है फिर? अभी हमें स्टार्ट करना है चेस्ट प्रेस से। देखिए फ्री वेट में क्या है, फ्री वेट अगर हम डंबल वगैरह लेते हैं तो बॉडी बैलेंसिंग इतनी नहीं होती है, ना ही हमारी मसल इतना सपोर्ट कर रही होती है, टिश्यूज़ भी हमारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जो हम ये बेसिकली चेस्ट के लिए है ना। इसमें अलग अलग एडजस्टमेंट हैं, लेकिन अभी हम नॉर्मली 3 पे सेट करके इसे ओवरऑल आपका मिडिल चेस्ट के लिए करेंगे। ग्रिप हमें नॉर्मल लेनी है ओवरऑल। हाँ ठीक है, हाँ ओके। आपकी आपका बॉडी वॉल्यूम मैटर करता है कि आप ग्रिप इसमें किस हिसाब से लोगे। ठीक है, प्रॉपर ब्रीद इन ब्रीद आउट। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका होगा तब आप ब्रीद आउट करोगे, जब मसल आपकी स्ट्रेच हो रही है तो ब्रीद इन करोगे। सेट टाइम ड्यूरेशन हमेशा में ध्यान रखनी है। ठीक है, 3 सेकंड अप 3 सेकंड डाउन, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि नंबर ऑफ सेट हम जो भी कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे हमें सेट को पूरा नहीं करना है। ठीक है, इसके हमें कितने सेट? एटलीस्ट हम जब आप एज अ बिगनर हो तो हम इसे 2 से 3 सेट करेंगे
स्टार्टिंग में तो हम 2 ही करेंगे, है ना, 2 से 3 सेट से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसल की स्ट्रेंथ उस टाइम पे इतनी नहीं होती है, या सपोज स्ट्रेंथ होगी भी तभी हमें इस लेवल पे जाके ओवर ट्रेन नहीं कराना है उसे, ठीक है। हमें बेसिक उसके अलाइनमेंट चेक करने हैं। स्टार्टिंग के जो बिगनर के सेशंस होते हैं या फिर बिगनर को जो समझाया है बताया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं कि हम स्टार्टिंग में चेक करते हैं कि उसकी मसल मोबिलिटी कैसी है, उसकी बॉडी बैलेंस है कि नहीं है, उसकी बॉडी अगर इम्बैलेंस है तो कितनी इम्बैलेंस है, उसकी सारी मसल प्रॉपर सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही हैं, उसका माइंड टू मसल कनेक्शन कैसा बन सकता है या कैसा बन रहा है, उसकी मसल में सेंसेशंस हैं कि नहीं हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अभी हमें सेकंड वर्कआउट, अब हम लैट पुल डाउन करेंगे, ट्रे, ये पैसे लेंगे इसकी। हाँ ग्रिप ऐसे लेनी है, प्रॉपर स्कैपुला को ड्रैग करके, हाँ स्क्वीज। आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मूव ना हो, ठीक है। ग्रिप ऑन एन एवरेज आपकी बॉडी की वॉल्यूम के हिसाब से हो, और थम्स को हमेशा, ये लेटिसमस जोजाई के लिए है, बेसिक लेटिसमस जोजाई के लिए है हमारी, लोअर लेटिसमस को ज़्यादा इफेक्ट डालती है। और ग्रिप्स में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ग्रिप्स हमेशा हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, हमेशा हमें हुक ग्रिप लेनी है। परफेक्ट, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट हम करेंगे सीटेड रो, आ जाइए। अब इसमें मल्टीपल ग्रिप्स होती हैं, लेकिन आपको एज अ बिगनर न्यूट्रल ग्रिप लेनी है, ठीक है। अपनी स्पाइन को बैक को स्ट्रेट रखना है। चलिए, प्रॉपर फुल मसल कॉन्ट्रैक्शन, किस मसल के लिए है ये? ये बेसिकली रोम्बॉइड पे काम करती है, मिड रोम्बॉइड पे और लोअर लैट पे। बढ़िया। ग्रिप्स का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं कि ग्रिप्स हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब हम करेंगे सीटेड शोल्डर प्रेस। हमें कभी भी ये ग्रिप नहीं लेनी है, ये बेसिकली ग्रिप तब ली जाती है जब हमें सिर्फ अपना इंटीरियर ट्रेन करना हो, ठीक है। लेकिन अभी हमें इंटीरियर प्लस मीडियल अपना दोनों करने हैं, तो हमें ये ग्रिप लेनी है। इस ग्रिप में ध्यान हमें ये रखना है कि ओवरऑल 90 डिग्री का एंगल बने, शोल्डर के हमारा लाइन में हो, मशीन हमारे शोल्डर से बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो, माइनर थोड़ी सी ऊपर हो तो चलेगा, ठीक है। बाकी बेसिकली अलाइन में तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे फुल मोबिलिटी में शोल्डर मूव कर पाए, ठीक है। एल्बो हल्की सी आगे, हाँ परफेक्ट। सर बता दीजिएगा मैं गलत करूँ तो। बिगिनर्स क्या गलती करते हैं? मोस्टली बिगनर्स गलती सबसे पहले तो ये करते हैं कि वो आके पूरा वेट डाल के लगाने की कोशिश करते हैं। ये ना करा करें, है ना। एक बार में कुछ नहीं हो सकता, इंसान पैदा भी होता है तब भी छिटने से इतना ही होता है। हाँ, तो जब जब आप एकदम बड़े नहीं हो सकते तो आपकी एकदम बॉडी नहीं बन सकती, सालों लगते हैं उसमें। सही बात। अब हम करेंगे गॉबलेट स्क्वाट्स, ठीक है। आ जाइए। अपर बॉडी हम बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं कर रहे हैं, मतलब एज अ बिगनर को भी अगर आप करा ही रहे हैं तो उसे बहुत ज़्यादा ना कराएं। उसे ओवरऑल सारी मसल अगर हमें कंप्लीट करानी भी है, कवर अप करा रहे हैं, तो एक एक दो एक्सरसाइज करा दें। हम एक एक करिए, दो आप करा सकते हो, ठीक है। अब हम गॉबलेट करेंगे, लेग्स में हम इंडिविजुअल एक ही करेंगे, क्योंकि गॉबलेट स्क्वाट में हमारी ओवरऑल क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग ओवरऑल ट्रेन हो जाती है, ठीक है। भले ही बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन हिट तो हो ही जाती है, ठीक है। इसके बाद हम एक एक्सरसाइज थोड़ा सा ट्राइसेप के लिए करेंगे, क्योंकि ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं इसमें जब भी आप ट्रेन करते हो तो मेजर मसल के साथ में आपके सेकेंडरी स्टेबलाइजर जो हैं वो ट्रेन हो ही जाते हैं, जैसे कि बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, इट्स कॉल्ड सेकेंडरी स्टेबलाइजर, ठीक है। तो ये ट्रेन हो जाते हैं, लेकिन बिगनर को वैसे इतनी ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा कि आप बाइसेप भी कर लो, ट्राइसेप भी कर लो, बैक भी कर लो, ये सब ना करें। आप बेसिक जितना कर सकते हो उतना करें, सही। डिपेंड करता है कि आप उतना ही करें जितनी आपकी रिकवरी हो जाए, है ना। हाँ, गॉबलेट। चलिए, पैर क्लोज और क्लोज, ठीक है। स्पाइन सीधी, हाँ, स्टार्ट, परफेक्ट।
ध्यान रखना है आपको कि आपके एंकल का नी का अलाइनमेंट सीधा हो, एंकल आपका लिफ्ट ना हो गॉबलेट में। अगर कोई स्क्वाट्स नहीं कर पा रहा है तो वो स्टूल का या चेयर का सपोर्ट ले सकता है, वॉल का सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। हम लोग किसी तरह का एंगल का सपोर्ट ले सकते हैं। सपोज आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं उससे नहीं, वो तो इम्बैलेंस है, थोड़ा सा आगे हो जाइए, थोड़ा सा आगे हो जाइए, परफेक्ट। चलिए, है ना। आप अगर जिम में आपके TRX है, आप TRX का भी सपोर्ट ले सकते हैं। बेसिकली जब कि आपके मूवमेंट सही ना हो जाए तब तक आप सपोर्टिव एक्सरसाइज करें वो ज़्यादा अच्छा है। इसी वजह से हमने आपको पहले मशीन कराई, वरना हम फ्री वेट भी करा सकते थे। अब लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे पुली पुश डाउन ट्राइसेप के लिए, ठीक है। वो भी हाँ, स्टार्टिंग में आप किसी भी बिगनर को करा रहे हैं तो रोप या वी एंगल यूज़ ना करें, एक प्लेन बार यूज़ करें, ठीक है। और से मेन ये है कि जब भी आप बिगनर को करा रहे हैं तो चीज़ें उसे इतने अच्छे से ब्रीफ करें कि वो साथ में समझ भी पाए। चलिए, वेट हमेशा अपने अकॉर्डिंग लगाएं, और जब आप बिगनर हैं तो फिर सामने वाले से ही वेट लगवाएं, ट्रेनर से। लगाओ फिर लगाओ। चलिए, हाँ, बॉडी सीधी, एल्बोज की बॉडी के क्लोज रहेंगी। हाँ, चलिए स्टार्ट। बढ़िया। किसी भी मसल को आप ट्रेन कर रहे हैं उसे उस लेवल तक स्ट्रेच करें जितना प्रॉपर स्ट्रेच हो, प्रॉपर स्क्वीज हो। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पर स्ट्रेच ना करें और बहुत ही ज़्यादा अनवांटेड वो उसे स्क्वीज़ ना करें बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्क्वीज़ करेंगे आप तो आपके जॉइंट पे आ जाएगा। अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। परफेक्ट, डन। ये बाइसेप ट्राइसेप करके लड़कियां बोलती कि हमारे बाइसेप बन जाएंगे, तो ऐसा क्या होता है कि लड़कियों के बन जाते हैं बाइसेप? इतने सालों में हम लोगों के सही से नहीं बन पा रहे हैं, लड़कियों के कहीं से बन जाएंगे, है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, कुछ पर्टिकुलर मसल ग्रो करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बॉडी में होनी चाहिए जो फीमेल की बॉडी में इनफ नहीं होती है, तो मसल उतना ग्रो नहीं करेगा। हाँ, नो डाउट मसल टोन हो जाएगा, लेकिन ग्रो नहीं कर पाएगा, उतना ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। आइए, ऑल्टरनेट डंबल कर्ल करेंगे हम। हाथ सीधा, बाइसेप दिखना भी चाहिए। हाँ, सही है। चलो, जब आप डंबल कर्ल कर रहे हैं तो बॉडी जो हाथ है आपका वो शोल्डर के अलाइन में ना रखें, अपार्ट द शोल्डर रखें साइड में, जिससे आपको प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन आपको मिल पाए करने का। हाँ, ठीक है, परफेक्ट। डंबल प्रेस करते टाइम, वो डंबल कर्ल करते टाइम पे आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपका जो ये आर्म का फ्लेक्शन है ये प्रॉपर रहे, जिससे आपकी ओवरऑल पीक ट्रेन हो पाए और पूरी स्ट्रेच देन स्क्वीज। बहुत अच्छे, नाइस एंड स्लो, आराम से। बस, बहुत अच्छे। अब हम कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन में बेसिक हमारी जो हमने मसल ट्रेन करी है वो स्ट्रेच करना जरूरी है। सपोज हमारी शोल्डर स्ट्रेचिंग, उसके बाद हमारी चाइल्ड पोज, कैट एंड कैमल हो गया, ठीक है। कॉर्डिसेप, अगर हमने लेग्स भी ट्रेन करे तो हमारा कॉर्डिसेप स्ट्रेच भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल हो जाए, मतलब जिस लेवल पे भी आपकी हार्ट रेट जो भी है XYZ वो आपकी न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। उसके लिए थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट, ठीक है, इनहेल एक्सहेल आपको अच्छे से करना है। उसके बाद आपको जिम लीव करनी है। बताइए सर, क्या करें? सबसे पहले शोल्डर स्ट्रेच, परफेक्ट, साइड चेंज, for hamstring,
बहुत ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो आपकी अलाउ, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ कर रही है आप उतना ही जाएं। स्ट्रेचिंग में हमेशा ध्यान रखें कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जितना अलाउ कर रही है उतना ही स्ट्रेच करें। ठीक है। जिम में आजकल देखा है कि लोग ट्रेनर से बॉडी के पैर दबा रहे हैं और ये बैक में करवाते मसाज हैं? ये सब करवा रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करता मैं। नहीं, तो ये सारे काम ये सारे ट्रेनर काम पर्सनल ट्रेनर के नहीं होते हैं। ये एक तरह की फेशियल स्ट्रेचिंग होती है जो सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट ही करते हैं। पर्सनल ट्रेनर को उस चीज़ का आइडिया नहीं होता है कि आपके स्पाइन के बगल में दबा दे, ये कर दे, वो कर दे, आपकी कमर दबा दे, उससे दर्द कम हो जाए। पर्सनल ट्रेनर का काम नहीं है। पर्सनल ट्रेनर का काम है आपकी बॉडी ट्रेन करना, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देना, ठीक है, और आपको एक बेसिक स्ट्रेचिंग बता देना, करा देना, ठीक है। आपकी स्ट्रेचिंग करें। अब हम करेंगे कैट एंड कैमल। ठीक है, अब चाइल्ड पोज। कोबरा स्ट्रेच। परफेक्ट। अब प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न को नॉर्मल करने के लिए आप चाहें तो बैठ भी सकते हैं या आप नॉर्मल वॉक करके भी कर सकते हैं। बस करें। सो आज का हमारा इतना काफ़ी था। एज अ बिगनर हमने तो फिर भी ज़्यादा ही थोड़ा सा बता दिया, लेकिन इतना ज़्यादा ना कराएं। देखते रहें कि वो कितना उसकी बॉडी सपोर्ट कर पा रही है, कितना वो कर पा रहा है, उसी हिसाब से उसे ट्रेन करें, ठीक है। जितना आप उसे स्टार्टिंग में चीज़ों को लेके बैलेंस करते हुए चलेंगे, जितना आप उसकी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, उतना आने वाले टाइम में आप उसे अच्छे से और ट्रेन कर पाएंगे। ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। वही था आपका सेशन, जैसे ओपीएम कर रहे हैं कि मैम आप हम कैसे स्टार्ट करें तो भी लोगों के लिए ये बन रहा है यूट्यूब का वीडियो। तो सबसे पहले जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरा ब्लॉग आए नया। और आज मैं बिगिनर हूँ और ये है मेरे ट्रेनर जो बता रहे हैं। तो एज अ बिगिनर अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए और बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हो, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है। आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है और अपनी फिटनेस जर्नी को अचीव करना है, जैसे कि मैंने अपना गोल अचीव किया है। तो लग जाइए आज से और रेगुलर रहिए। डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 3 रूल हैं अगर आप फिट होना चाहते हैं। पहला रूल, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करनी है। सेकंड, आपको डाइट ज़रूर करनी है। थर्ड, आपको कार्डियो ज़रूर करना है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाइए और अपनी फिटनेस गोल को अचीव करिए। बाय गाइस, टेक केयर। ऑलराइट, बाय गाइस।